मेरा नाम योगेश मिश्रा है और आप देख रहे हैं आज किसानों पे हमारी जो खास पेशकश है। दरअसल एमएसपी को लेके सियासत से लेके सड़क तक संग्राम मचा हुआ है और आज के दौर में लोग लाल बहादुर शास्त्री को इस तरीके से याद कर रहे हैं कि अगर वो आज होते तो क्या वाकई किसानों को सड़क पर उतरना पड़ता। जी हाँ, निश्चित तौर पर ऐसे कई सारे सवाल हैं। क्या संसदीय राजनीति में किसान जो वो महज एक मोहरा बन चुके हैं, या फिर किसानों को लेकर जिस तरीके से बातें सदन में, सड़क पे या फिर चुनावी एजेंडे में जो बातें कही जाती हैं वो किसानों तक, वो योजनाओं का लाभ उन किसानों तक पहुंच पाता है या नहीं। मोदी सरकार के किसान बिल के बाद समूचे देश में या कहें हरियाणा और पंजाब में खासतौर पर किसानों का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया है। किसान आंदोलनरत है, सरकार समझाने में जुटी है, लेकिन इसके बरक्स एक कहानी और भी है। वो कहानी है एमएसपी की, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? किसानों के बारे में सोचने और समझने के लिए हमें ज़रा उस पन्ने को टटोलना होगा। इतिहास के उन्हीं पन्नों को हमें पीछे पढ़ना होगा जब लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये वक्त था साल 1962। भारत और चीन का युद्ध भी हो चुका था। उन दिनों देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। हालांकि इस दौरान देश के किसानों की कमर टूट गई थी। हालत ये थी कि अनाज ज़्यादा पैदा हो जाए तो किसानों को उसके वाजिब दाम भी नहीं मिल पाते थे। वहीं पैदावार कम हो तो महंगाई आसमान छूने लगती थी। बस इसी असमानता को दूर करने के लिए पहली बार किसानों के हित के लिए पहल की गई, जिसके सूत्रधार थे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। साल 1967 और 68 का, यानी ये कह लें कि 60 के दशक में किसानों को लेकर जो अभूतपूर्व योजना लाल बहादुर शास्त्री ने बनवाई, क्या मोदी सरकार उस योजना को लेकर अपने पैर पीछे करने वाली है? कई आशंकाएं हैं, कई किसानों की कई आशंकाएं हैं जिनके जवाब सरकार को देने और समझने भी है। ये रिपोर्ट ज़रा देखिए और समझिए कि लाल बहादुर शास्त्री का महत्व क्या महज एक चुनावी नारे में था जो उन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान, या लाल बहादुर शास्त्री देश के किसानों को उस सियासत की ध्रुव के अलावा भी किसानों के अच्छे दिन के लिए प्रयासरत थे। लाल बहादुर शास्त्री किसानों की समस्या से चिंतित थे, लिहाजा उन्होंने कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम के साथ बैठकर इस बारे में मीटिंग की। इस दौरान चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने एक कमेटी बनाने के लिए प्रधानमंत्री के सचिव एल.के. झा का नाम सुझाया। इसके बाद एल.के. झा के नेतृत्व में 1 अगस्त 1964 को एक कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी में एल.के. झा के अलावा थे टी.पी. सिंह, बी.एन. आधारकर, एम.एल. दंतवाला और एस.सी. चौधरी। इस कमेटी का काम था कि वो अनाज के न्यूनतम और अधिकतम दाम तय कर सके। 24 सितंबर 1964 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लाल बहादुर शास्त्री ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों की सरकारों से बात करके 13 अक्टूबर 1964 को अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया। 24 दिसंबर 1964 को इस पर मोहर भी लग गई, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। भारत सरकार के सचिव बी शिवरामन ने 19 अक्टूबर 1965 को इस पर अंतिम मोहर लगाई, जिसके बाद 1966 और 67 के लिए पहली बार गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई। अब इसे आमतौर पर एमएसपी कहा जाता है। दरअसल 60 के दशक में किसानों की कई सारी समस्याएं थीं। पहली समस्या यही थी कि जिस फसल का उत्पादन किसान बम्पर तरीके से कर लेते थे, उनका उन्हें वाजिब दाम नहीं मिल पाता था। इस समस्या के निराकरण के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने यह सोचा कि किसानों को क्यों ना न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा एक सुरक्षा चक्र दिया जाए। ये ऐसा सुरक्षा कवच था कि जिससे किसान परेशान ना हो। इसके लिए उन्होंने कमेटी गठित की और इस कमेटी का मकसद सिर्फ यही था कि किसान जो अन्न उगाएं और उस अन्न का उन्हें वाजिब दाम मिले। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है, वहीं गन्ना के लिए अलग से समर्थन मूल्य तय किया जाता है। 1966 और 67 में जब समर्थन मूल्य की शुरुआत की गई तो उस वक्त सिर्फ एक फसल यानी गेहूं के लिए इसे तय किया गया था। इसका असर ये हुआ कि किसान और फसलों को छोड़कर सिर्फ गेहूं की बुआई करने लगे। इस दूसरे अनाजों का उत्पादन कम हो गया। इसके बाद सरकार ने पहले धान और फिर तिलहन और दलहन की कुछ फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। फिलहाल सरकार की ओर से 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है।
इन फसलों में 7 अनाज, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, रागी के साथ ही 5 दालें, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, 7 तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, शीशम, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड के साथ ही 4 व्यापारिक फसलों गरी, गन्ना, कपास और जूट शामिल हैं। एमएसपी तय करने के लिए संस्था कृषि मूल्य व लागत आयोग है। फिलहाल इस आयोग में 4 सदस्य हैं। ये संस्था देश के कृषि मंत्रालय के तहत आती है। ये संस्था जनवरी 1965 में बनाई गई थी। तब इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। 1985 में इसमें लागत भी जोड़ दी गई और नाम बदलकर हो गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये संस्था कृषि मंत्रालय, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति और भारत सरकार को अपने आंकड़े बताती है। इन 3 जगहों से इजाज़त मिलने के बाद अलग अलग फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। वहीं गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए एक अलग आयोग है, जिसे गन्ना आयोग कहा जाता है। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री जिस तरीके से किसान बिल की उपलब्धियों को किसानों के बीच में बता और समझा रहे हैं, लेकिन उसके बीच किसानों की आशंकाएं जो हैं वो अपने चरम पे हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन सवाल यही है कि मोदी सरकार को किसानों की समस्याओं को सुनना ज़रूर चाहिए, क्योंकि किसान हैं तो पूरा हिंदुस्तान है।